इंदिरा गांधी भारतीय राजनीतिक इतिहास का वो ताकतवर चेहरा जिसके बिना भारतीय राजनीति अधूरी है। वो राजनेता जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। वो राजनेता जिन्होंने गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी तक का सफर तय किया। वो राजनेता जिन्होंने भारत की राजनीति का वो इतिहास लिखा जिसके कुछ पन्ने स्याह हैं तो कुछ पन्ने सुनहरे। उनकी जिंदगी की किताब में कई ऐसे पन्ने जुड़े जिनके किस्सों पर सवाल खड़े होते हैं, जैसे पुरुष प्रधान देश पर एक महिला ने कैसे हुकूमत कर ली, कैसे इमरजेंसी जैसे फैसले के बाद भी वो चुनाव जीत गईं, और सबसे ज्यादा चर्चित किस्सा कि आखिर जवाहरलाल नेहरू की बेटी गांधी कैसे बन गईं। तो आइए आपको बताते हैं जवाहरलाल नेहरू की बेटी की प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी बनने तक की कहानी। बचपन। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। नेहरू ने बेटी का प्यारा मुखड़ा देखकर उनका नाम प्रियदर्शनी रख दिया, जिससे वो बनी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। प्रियदर्शनी को बचपन से ही राजनीति में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू थे। बचपन में वो टेबल पर चढ़कर स्पीच दिया करती और नौकरों से तालियां भी बजवाया करती। जब वो 12 साल की थीं, तब उन्होंने 60,000 युवा क्रांतिकारियों की वानर सेना को आजादी के आंदोलन के लिए लीड किया। पढ़ाई। बात करें इंदिरा के पढ़ाई की, तो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू अपने राजनीतिक काम के चलते घर पर कम ध्यान दे पाते थे। उनकी मां कमला नेहरू बीमार रहा करती थीं, जिसके कारण इंदिरा गांधी की पढ़ाई उनके घर पर ही होने लगी। टीचर्स उन्हें घर पर ही आकर पढ़ाने लगे। अपने आगे की शिक्षा में वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ने गईं। इसके बाद वो इंग्लैंड जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठी, मगर उसे क्लियर नहीं कर पाईं। ब्रिस्टल बैडमिंटन स्कूल में कुछ समय बिताने के बाद इन्होंने समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। प्यार। और यहाँ से शुरुआत हुई उस किस्से की जिसने उन्हें नेहरू से गांधी बना दिया। अपने फैसले पर अडिग रहने वाली इंदिरा, आखिरी दम तक लड़ने वाली इंदिरा, गजब का हौसला और ताकत रखने वाली इंदिरा, ये तेवर इंदिरा का सिर्फ सियासत में नहीं था, उन्होंने मोहब्बत भी की तो बगावत की हद तक। समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इंदिरा की मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। हालांकि वे इससे पहले इलाहाबाद में भी मिल चुके थे। दरअसल इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू एक आंदोलन करने के दौरान एक कॉलेज के सामने धरना देते समय बेहोश हो गईं और फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की। इस बीच फिरोज उनके घर आने लगे। यहीं पर फिरोज और इंदिरा करीब आए। वो साल 1933 का समय था जब 21 साल के फिरोज ने 16 साल की इंदिरा को शादी के लिए प्रपोज किया। हालांकि इंदिरा ने इस प्रपोजल से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जब वे समरविल कॉलेज में दोबारा मिले तो उनका प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और उनकी राजनीति इससे प्रभावित हो सकती थी। ऐसे में महात्मा गांधी ने नेहरू को समझाया और फिरोज गांधी को अपना गांधी सरनेम उपाधि के तौर पर दे दिया। इसके बाद फिरोज और इंदिरा की हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी हो गई। इंदिरा गांधी का जब भी नाम आता है तो इमरजेंसी का जिक्र हम सब के जेहन में सबसे पहले आता है। इमरजेंसी। जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। इसकी जड़ में 1971 में हुआ लोकसभा चुनाव रहा, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और राजनारायण को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और 26 जून 1975 को देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी। मौत। अपनी मौत से एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं आज जिंदा हूँ, शायद कल न रहूं, पर मैं अपने आखिरी सांस तक देश की सेवा करती रहूंगी, ताकि जब मैं मरूं तो कह सकूं कि मेरे खून के एक एक कतरे ने देश को ताकतवर बनाया है। इस भाषण के अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारी, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया। दोपहर 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी पर एक स्टेन गन और पिस्टल से कुल 31 गोलियां दागी गईं। इसके साथ ही अंत हुआ राजनीति के एक मजबूत कार्यकाल का। इंदिरा के शरीर का तो अंत हो गया, मगर आज भी जब भी भारतीय राजनीति की बात होती है
तो इंदिरा गांधी का नाम जरूर आता है।